पिछले काफ़ी समय से सिख मर्यादा और परंपराओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। 5 आदमी पकड़ लेने, उनको 5 प्यारे बुला लेना और फिर उसके बाद अकाल तख्त के जथेदार के खिलाफ उनका जो सो कॉल्ड हुक्मनामा है वो जारी करा देना। ये बात चाहे कहीं से हुई है, ये सिख कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बलदेव सिंह को जथेदार क्यों बनाया गया? चाहे जथेदार साहब ने चिट्ठी लिख के उनकी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को रद्द कर दिया है, पर बात यह है कि जिन्होंने ये हिम्मत की है उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? वहां कुछ भी हो सकता है। सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि तख्त पटना साहब की कमेटी के ऊपर वो काबज रहे जो अकाल तख्त के जथेदार और अकाल तख्त के हुक्मनामे की उल्लंघना करें और चैलेंज करें। 500, 600, 1000 आदमी भेजना भी पड़े तो भेज के पटना साहब के तख्त को उन दुष्टों से खाली कराना चाहिए और वहाँ प्रबंध अपने हाथ में लेना चाहिए। सिख कौम के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी ने जथेदार को कहा भाई 5 इकट्ठे होके भाई हम उनको निकालते हैं। ऐसी बात कभी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ रणजीत सिंह गौर से, जथेदार से, उसको तूने क्यों नहीं बताया अकाल तख्त जाता रहा कि फलाना बलदेव सिंह ऐसा आदमी है? क्यों नहीं कहा जी फलाने मुलाजिम जो हैं वो तंबाकू नशा करते हैं? और जो सिख कौम में सबसे वर्जित बात है, तू जथेदार होते हुए उसको छुपा के रह गया। अगर नहांगे वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं और इतनी गिनती में भेजें कि किसी को हिम्मत ही ना पड़े आके मुखालफत देने की। अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में जिस तरीके से पिछले दिनों विवाद हुआ, उसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद कई लोगों को तनख्वाहिया घोषित भी किया, लेकिन तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में 5 प्यारों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और ये पूरा विवाद अब आमने सामने हो गया है। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली बादल अध्यक्ष परमजीत सिंह सन्नी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो, ऐसा है कि पिछले काफ़ी समय से सिख मर्यादा और परंपराओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये जो हमला हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ कि उन ताकतों ने जो सिख मर्यादा परंपरा की और अकाल तख्त की सुप्रीमेसी को सहन नहीं कर सकते, ये उनकी तरफ से हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने जो उस दिन फैसला दिया था वो सब ने माना था और उसके बाद जाके वहाँ पर 5 आदमी पकड़ लेने, उनको 5 प्यारे बुला लेना और फिर उसके बाद अकाल तख्त के जथेदार के खिलाफ उनका जो सो कॉल्ड हुक्मनामा है वो जारी करा देना। ये बात चाहे कहीं से हुई है, ये सिख कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सारी हदें क्रॉस कर गए हो। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बलदेव सिंह को जथेदार क्यों बनाया गया? ये बात बड़ी अनहोनी है। आज मैंने रणजीत सिंह गौर की एक वीडियो सुनी है जिसमें उसने सरेआम कहा है कि ये इनको पाठ करना नहीं आता, बाणी पूरी कंठ नहीं है, इसने जो अपने बच्चों की शादी की है वो गुर मर्यादा अनुसार नहीं किया है। ऐसे आदमी को आपने तरजीह क्यों दी? मैं ये बात कहने में गुरेज नहीं करूँगा। मैंने एक आदमी के ज़रिए उसने संदेशा दिया नहीं दिया ये मेरे को मालूम नहीं है। मैंने ये अर्ज़ की थी कि आप जथेदार पंजाब से किसी बहुत अच्छे गुरसिख को जो मर्यादा को अच्छी तरह जानता हो उसको आप जथेदार बना के भेजो। वहाँ के किसी आदमी को जथेदार आप मत बना के भेजना।
अगर ये सुझाव मेरा माना जाता तो आज सिख कौम को ये बात नज़र नहीं आनी चाहिए। ये चाहे जत्थेदार साहब ने चिट्ठी लिख के उनकी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को रद्द कर दिया है, पर बात यह है कि जिन्होंने ये हिम्मत की है उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप। हमने अपने लीडर सबान को भी बोला था कि ये मसला बड़ा सीरियस है, इसको आप लाइटली मत लो, पर उन्होंने हमें ही लाइट ले लिया। अब भी मैं चाहता हूँ, मैंने SS आलूवालिया MP रहे हैं, वो पटना साहब कमेटी के बहुत अरसा प्रबंधक रहे हैं। मैंने उनको टेलीफोन किया, मैं कहा देखो ये जो हमाकत की है पटना साहब कमेटी में जो करता धरता है, ये इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सुलटा दो, उनसे माफ़ी मंगवाओ, वरना वहाँ कुछ भी हो सकता है। सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि तख्त पटना साहब की कमेटी के ऊपर वो काबज रहे हैं जो काल तख्त के जत्थेदार और काल तख्त के हुक्मनामे की उल्लंघना करें और चैलेंज करें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा सिख कौम करेगी। हम तो अभी जत्थेदार साहब के ऊपर देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, पर कदम सख्त लेने होंगे। मैं तो ये भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अगर 500, 600, 1000 आदमी भेजना भी पड़े तो भेज के पटना साहब के तख्त को उन दुष्टों से खाली कराना चाहिए और वहाँ प्रबंध अपने हाथ में लेना चाहिए। और जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि जत्थेदार जो नियुक्त हो वो पंजाब से नियुक्ति की जाए, जिसको संगत जानती है, दुनिया जानती हो। चाहे किसी पुराने जत्थेदार को वहाँ जत्थेदार नियुक्त किया जाना चाहिए, ये मेरी राय है। पर मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ कि समुच्चे संसार भर के सिखों के जो हृदय हैं वो इन दिनी मेरे को आती है बुलबुंदरे गए हैं, और सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके तख्तों की मर्यादा के ऊपर, परंपरा के ऊपर, अकाल तख्त की मर्यादा परंपरा के ऊपर लोग साल उठाएं और ऐसे आए। ये सिख कौम के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी ने जत्थेदार को कहा भाई 5 इकट्ठे होकर भाई हम उनको निकालते हैं, ऐसी बात कभी नहीं हुई। लेकिन सरना साहब उस समय ये तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में विवाद हुआ जब पैसे को लेकर कहीं ना कहीं जो है खुलासे हुए। किसी ने कहा कि मैंने दान दिया, किसी ने कहा कि मैंने जो बिल दिया है मैंने पैसे दिए हैं, मैंने चेक से पेमेंट की है। उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो आपने बात कही है, हालात तो बिगड़े थे कि जब किसी ने दान दिया उसमें खुर्द-बुर्दी हुई और उसके जत्थेदार ने वो सोना वापस भी किया। अब वो चाहे जितनी मर्जी बातें कर ले, ऐसा आदमी जत्थेदार नहीं हो सकता, ना उसको होना चाहिए था। उनका जी मैंने गलती किया है, मैं इस्तीफ़ा दे के घर जा रहा हूँ, आप नया जत्थेदार बनाओ, किसको मेरे से पूछो। उसको मैं पूछना चाहता हूँ रंजीत सिंह गौर से, जत्थेदार से, उसको तूने क्यों नहीं बताया काल तक जाता रहा है कि फलाना बलदेव सिंह ऐसा आदमी है, इसके बच्चे जो हैं फलाने हैं, ये है, आज बोल रहा है। उसको तूने वहाँ रहते हुए क्यों नहीं कहा जी फलाने फलाने मुलाजिम जो हैं वो तंबाकू नशा करते हैं। और जो सिख कौम में सबसे वर्जित बात है, तू जत्थेदार होते हुए उसको छुपा के रह गया। पर मैं अब जत्थेदार साहब से अपील करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, अब भी वहाँ की कमेटी को बर्ताव करना चाहिए। चाहे इसके लिए सरदार सुखबीर सिंह बादल को पटना साहब जाना पड़े, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी से बात करें और इसको लालू प्रसाद जी के लड़के से बात करें और इस बात को उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। जो उनके एडवाइज़र रहे हैं, पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं सरदार जी, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनकी मदद लेके इस मसले को हल कराएं। नहीं तो सिख बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये मसला उलझ जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पटना साहब कमेटी के ऊपर भी आएगी। वो समझ जाएं 3 आदमी कौम को नहीं चला सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राजा सिंह के गुरमीत सिंह से, गुरमीत सिंह 1 नंबर का बेईमान आदमी है। तूने यूपी सिख प्रतिनिधि की पिछले 30 साल से कोई चोन कराई है, कोई इलेक्शन कराई है?
तू कैसे पर नॉमिनेट होके आ जाता है वहाँ से, यूपी से नोट का प्रतिनिधि होने के बातें। ये बातें जत्थेदार साहब को उसको नोटिस दे के बुलानी चाहिए, उसके साथ मांगना चाहिए। नहीं मांगेंगे तो फिर जो होगा उसके लिए आखिर में लोगों को जत्थेदार के ऊपर भी उंगली उठाएंगे। जानकारी मिली है कि वहाँ निहंग पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्या आप मानते हैं इस पूरे जो वहाँ पर हालात हैं इसके पीछे राजनीति हो रही है? खाली राजनीति नहीं हो रही, सिखों की जैसे मैंने शुरू की थी मर्यादा और परंपराओं के वो तहस नहस करने की साजिश है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर निहंग वहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, और इतनी गिनती में भेजें कि किसी को हिम्मत ही ना पड़े आके मुखालफत देने की। और जो 28-29 दिसंबर का गुरपुरब है वो निहंगों की निगहबानी में होना चाहिए, किसी और का हस्तक्षेप हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ये थे परमजीत सिंह सरना, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।